हाय। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल और आदाब, नमस्कार। बंदा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार प्यार प्यार। बुढ़ापे में यही होता है। और यही एक न्यूज़ है बुढ़ापे से रिलेटेड। कोविड बूढ़े लोगों को क्या कर सकता है उनके साथ आने वाले एक साल में, यही सबसे बड़ी आज न्यूज़ है। चलो बताता हूँ, आज की गुड न्यूज़ भी हैं और बैड न्यूज़ भी हैं। तो बंदा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूँ, खिदमत में आपकी हजूर, फिर वही गुड न्यूज़ लाया हूँ। बंदा परवर, जी हाँ, बंदा परवर ये न्यूज़ लेकर आया है। और आज सबसे बड़ी न्यूज़ वही है कि बूढ़े लोगों में जो, या ओल्डर अडल्ट जो हैं, 65 साल से ऊपर जो हैं, उनमें 50 से 80% चांसेस हैं एक बीमारी होने के एक साल के अंदर। यही एक गुड सबसे बड़ी न्यूज़ है आज की। गुड न्यूज़ नहीं बोलूँगा, बैड न्यूज़ बोलूँगा। पहले बता दूं कितने केसेस आए हैं। 6400 केसेस आए हैं। 46,000 के आसपास हमारे एक्टिव केसेस हैं। 19 डेथ हुई हैं। और सबसे ज़्यादा केसेस वही केरला में 2,500 केसेस हैं, और महाराष्ट्र में 800 हैं, कर्नाटका में 400 हैं, तमिलनाडु में 400 हैं, दिल्ली में 142 है, वेस्ट बंगाल 275। तो ये मेजर स्टेट्स हैं जहाँ पे थोड़े बहुत केसेस हैं। बाकी जगह तो 2 डिजिट में आ चुके हैं ज़्यादातर जगह केसेस। तो हर स्टेट का बताना अब मुझे क्या बोलते उसको, कोई उसका औचित्य नहीं लगता, कोई वो प्रासंगिक नहीं लगता, क्योंकि कल हिंदी दिवस था। मैं आपको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देना भूल गया, इसीलिए आज थोड़ा सा हिंदी बोलने की कोशिश करूंगा। आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। पहले और बता दूं, एक नया वेरिएंट BA.4.6, इसका बहुत न्यूज़ आ रही है कि अब ये चर्चा में है, ये नया वायरस डिटेक्ट हुआ है और 9% लोगों में यूएस में ये देखने को मिल रहा है। हालांकि इसकी सीवियरिटी, इसकी ट्रांसमिशन के बारे में अभी कुछ कह पाना मुश्किल है कि क्या ये पहले से ज़्यादा ट्रांसमिट ज़्यादा होगा, इन्फेक्शन ज़्यादा होगा या खतरनाक ज़्यादा होगा। इसके बारे में अभी कोई कुछ नहीं बता सकता, ठीक है। और लॉन्ग कोविड होने के चांसेस किसको ज़्यादा मालूम है? लॉन्ग कोविड होने के चांसेस फीमेल में ज़्यादा है। लॉन्ग कोविड मतलब कि आपके सिम्टम कोविड होने के बाद भी ठीक नहीं हो रहे हैं और 6 महीने साल तक चल रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं लॉन्ग कोविड। और ये लेडीज़ में होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और क्या है, एक नेजल जो वैक्सीन के बारे में ये बात समझ के आ रही है कि ये बोला जा रहा है कि नेजल वैक्सीन एक गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। तो जब आएंगी तब देखेंगे गेम चेंजर है या कौन सा चेंजर है, ठीक है। नाक ही बेचारा बचा था, अब मुंह से तो बहुत कुछ ले लिया, अब नाक में भी उंगली करके देख लेते हैं। कोविड ने तो वैसे ही बहुत बड़ी उंगली करी है। अब जो उस न्यूज़ की तरफ आता हूँ, जो एक बहुत ही चर्चा में आज वो न्यूज़ कि अगर पेशेंट की उम्र 65 साल से ज़्यादा है तो, और उनको कोविड हो जाता है, तो उनमें एल्जीमर डिजीज़, यानी कि एल्जीमर डिजीज़ होने के चांसेस 50 से 80% तक हैं एक साल के अंदर। सोचिए कितनी बड़ी न्यूज़ है ये, और कितनी खतरनाक न्यूज़ है, कितनी सैड न्यूज़ है। आप नहीं समझते एल्जीमर होता क्या है। एल्जीमर एक डिजीज़ है जहां ब्रेन की याददाश्त धीरे धीरे कम होती जाती है, सेल्स वीक होती जाती हैं। याददाश्त के अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं, और धीरे 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 इंसान ऐसी हालत में आ जाता है कि खुद को भी नहीं पहचान पाता। आपको तो क्या ही पहचानेगा। और फिर धीरे धीरे बेड रिटर्न हो जाता है, डिमेंशिया, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। मैं देखा है बहुत सारे लोगों को बेड पे, सालों तक बेड पे रहते हैं। तो कुल मिला के ये, और कई बार यंगर एज पे ही शुरू हो जाते हैं सिम्टम आने कि सर मुझे ब्रेन फॉगिंग हो रही है। स्पेशली कोविड के बाद ये सिम्टम बहुत ज़्यादा हैं लोगों को, ब्रेन फॉगिंग के, एंग्जाइटी के, कंसंट्रेशन पुअर होने के। तो कहीं ना कहीं हार्ट और ब्रेन पे ही सबसे ज़्यादा असर इस कोविड ने डाला है। लेकिन ये चिंता करने वाली बात है कि जो लोग 65 साल से ज़्यादा हैं उनको अगर ऐसा कोविड होता है तो वो एक साल के अंदर, ये सबसे बड़ी स्टडी का पॉइंट है कि एक साल के अंदर 50 से 80% तक चांसेस हैं उनको एल्जीमर डिजीज होने के। और एल्जीमर डिजीज का एज सच कोई बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं है, ये भी मैं बता दूं। हम लोग मेडिसिन देते हैं और याददाश्त वापस लाने के लिए सपोर्टिव ट्रीटमेंट, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, मैं आपको बताऊं तो अब करें क्या। एल्जीमर डिजीज के ऊपर तो फिर मुझे अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा आपको बताने के लिए कि करें क्या, कि क्या करना चाहिए एल्जीमर डिजीज में। और बहुत सारे लोगों के परिवारों में ऐसे पेशेंट होंगे जिनको एल्जीमर डिजीज यानी डिमेंशिया नाम की बीमारी होगी, जो बेड पे होंगे,
जिनको याददाश्त नहीं है या उल्टा सीधा बोलते हैं, साइकोसिस में जा चुके हैं, न्यूरोसाइकेट्रिक को भी दिखा दिया, न्यूरोलॉजिस्ट को भी दिखा दिया, लेकिन कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये पेशेंट खुद तो परेशान होते ही होते हैं, खुद के लिए तो प्रॉब्लम होती ही है, पूरे परिवार के लिए एक प्रॉब्लम बन जाते हैं, क्योंकि उनका चिल्लाना, रूम में से बार बार आवाजें मारना, कभी कुछ बोलना, कभी ये कर देना, कभी वो कर देना, तो ये बहुत बड़ी, और कभी घर से बाहर निकल जाना। आप सोचिए कि कितना बड़ा एक प्रेशर होता है उन लोगों के साथ जो साथ में रह रहे हैं। एक दूसरे बीमार को देखना आसान काम है, जो बेड पे पड़ा हुआ है, जिसको कुछ दूसरी प्रॉब्लम, लेकिन मेंटल सिक लोगों को परिवार में उनके साथ डील करना कोई आसान काम नहीं होता। कई बार बहुत बड़ी बड़ी अनहोनी हो जाती हैं। तो चलो, मैं प्रे करता हूँ कि आपके परिवार में ऐसा किसी के साथ ना हो। और क्या करें यार, जिंदगी ऐसी है। और हालांकि मैं एक स्टडी कर रहा हूँ कि कैसे पता चल जाएगा कि हमारे में से कुछ लोगों को कैसे पता चले आगे चल के कि हमें अल्जीमर हो सकती है, हमें डिमेंशिया हो सकता है। इसके ऊपर एक रिसर्च कर रहा हूँ, एक नया लेकर आऊंगा टॉपिक, कि हमें पहले से ही कैसे पता चल जाएगा कि हमें आगे चल के ये बीमारी हो सकती है, या आने वाले कल में हमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है 65 साल के बाद। क्या हमें पहले से पता चल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल पता चल सकता है, मैं सच बता रहा हूँ, बिल्कुल पता चल सकता है। अपनी एज का भी आप मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हो। इस पे भी एक लेकर आऊंगा कि कैसे हम अपनी उम्र, हालांकि बहुत सारे लोग को मैं ये बोलूंगा कि उम्र का पता मत लगाने की कोशिश करें, बेटर है अपनी उम्र को बढ़ाने की, और अच्छी हेल्थ के ऊपर ध्यान दें। उम्र जितनी भी है वो पता नहीं चलता कब क्या हो जाए, पता नहीं। तो इसीलिए अपनी अच्छी हेल्थ पे ध्यान दें, उम्र अपने आप बढ़ जाएगी। अच्छी हेल्थ जीना ज़्यादा जरूरी है। और उसका भी क्या फ़ायदा, 40 साल में ही बुढ़े हो गए, ऐसे काम किए, ड्रग एडिक्शन, दारू वारू पी के 40-45 साल में बैंड बज गए, तो वो भी क्या फ़ायदा, बताओ मुझे। तो इसीलिए हेल्थ है तो सब कुछ है, और दुनिया इसी का नाम है। चलो चलता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ आपको हंसाने की, सब कुछ करने की, सिर्फ इसलिए कि आपके अंदर थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी आए। आपकी मेंटल हेल्थ, लोग मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जबकि मुझे लगता है मेंटल हेल्थ ठीक रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए क्या बोलूँ, आपका शशि कपूर बहुत दिनों के बाद एक गाना गाने जाता है आपके लिए। ये नौटंकी बात चलता ही रहेगी, क्या बोल दूं? पूरी तैयारी के साथ आता हूं मैं, बोल दूं, कह दूं? चलो, कह देता है शशि कपूर आपका। कह दूं तुम्हें, हाँ हाँ, अरे कह दूं तुम्हें, या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है। तू बोले तो जानू, गुरु तुमको मानू, चलो ये भी वादा है। हाँ, कह दूं तुम्हें या चुप रहूं। कितने टाइम चुप रहूं यार, चुप रहना मेरे बस में नहीं है, कुछ बोलना मेरी आदत है। अच्छा बोलूं, अच्छा सुनाऊं, अच्छा सुनूं, बस इतना सा एक छोटा सा ख्वाब है कि लोगों को खुश रखूं, जितना मैं कर सकता हूं। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। आपका अपना मुन्ना भाई, आपका अपना शशि कपूर, आपका अपना लाडला डॉक्टर नमित कालरा चलता है। आज्ञा दीजिएगा, और अगला वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, बाय।